हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जो आषाढ़ मास की अंतिम प्रदोष आ रही है, वह उसके बारे में कई लोगों के मन में भ्रम है। कई लोग पूछते नज़र आ रहे हैं कि ये 30 जून को है, शुक्रवार को है या शनिवारी प्रदोष है 1 जुलाई को। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इस बार की प्रदोष पड़ रही है वह शनिवारी है, 1 जुलाई की है, और अपने आप में एक विशेष महत्व लेकर आ रही है, क्योंकि जो शनिवारी प्रदोष होती है वह अपने आप में एक विशेष महत्व लेकर आती है। शनिवार की जो प्रदोष होती है, जिस पर ढैया शनि चल रहे हैं और 7.5 का प्रभाव चल रहा हो, उसके लिए बहुत ही महत्व रखती है। कई लोग ऐसे हैं, शायद उनको मालूम नहीं होगा कि हमारे ऊपर ढैया शनि या 7.5 का प्रभाव है, लेकिन उनके कोई काम नहीं बन पाते हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई परेशानी में है, बच्चों का संबंध तय नहीं हो पा रहा, या अचानक से कोई बड़ा नुकसान, धन की हानि, इस प्रकार के जब उनके जीवन में कोई प्रभाव आते हैं तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्यों हो रहा है। लेकिन ये शनि का प्रभाव रहता है, जिसके ऊपर शनि की कुदशा चल रही हो, कुदृष्टि का प्रभाव चल रहा हो, ढैया शनि चल रहा हो या 7.5 चल रही हो, उस व्यक्ति का काम होते होते बिगड़ जाता है। परेशानी, कोई ना कोई परेशानी जीवन में आती है। कोई बीमारी का मालूम होना, कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाना, परिवार का कोई सदस्य असमय बीमार हो जाना, इस तरीके के जब अपने परिवार में एक तरह से परेशानी आना शुरू होती है तो समझ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी पत्रिका दिखाएं, कुंडली दिखाएं कि क्यों ऐसा हो रहा। हो सकता है कि ये शनि का प्रभाव, ढैया शनि या 7.5 चल रही है। इस बार की जो प्रदोष पड़ रही है, आप उसमें कुछ छोटे छोटे कार्य, वैसे तो सभी शिव मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे समय जो परिवर्तन आया है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। प्रदोष के दिन जो शनिवारी प्रदोष पड़ रही है, वैसे प्रदोष का तो वैसे भी प्रत्येक प्रदोष का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जो इस बार की प्रदोष है, आषाढ़ मास की अंतिम प्रदोष 1 जुलाई को जो शनिवार को पड़ रही है, उसका एक अलग महत्व है। उस दिन आपको करना क्या है कि आप सुबह जो जल चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाएं, कोई अलग उसमें कुछ नहीं करना। उसमें कुछ काले तिल मिला सकते हैं, कुछ काले उड़द के दाने मिला सकते हैं, क्योंकि शनिवार को प्रदोष पड़ रही है। आप चाहें तो तेल का दीपक प्रज्वलित करके मंदिर में रख के आ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो शाम की समय प्रदोष काल, इस बार का प्रदोष काल का समय है 7:23 से लेकर 9:24 तक। इसमें आप कोई भी पूजन, कोई भी उपाय करते हैं तो एक श्रेष्ठ फलदायक होता है। आप कोई उपाय करें ना करें, एक बार मंदिर दर्शन अवश्य कर आएँ, और जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। शमी पत्र, क्योंकि शनिवार के दिन शमी के वृक्ष के नीचे जो तेल का दीपक प्रज्वलित करता है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, धन धान्य से पूरित रहता है। इसलिए इस बार एक और कारण मिल गया है आपको कि शनिवारी प्रदोष है, इसलिए आप यह कार्य अवश्य करें। शमी के वृक्ष के नीचे एक तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। रही बात मंदिर की, शिवालय की, तो आप शाम की समय यदि आपके यहाँ शिवलिंग पर जल शाम के समय चढ़ाने देते हैं तो आप अवश्य समर्पित करें। नहीं तो मुट्ठी भर के जो काले उड़द के दाने होते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी से आप परेशान चल रहे हैं, तो आप यह कार्य अवश्य करें। नहीं भी चल रहे हैं परेशान, तो भी आपको यह कार्य करना चाहिए। मुट्ठी भर के उड़द के दाने ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं, और एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित करें। वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, और एक शमी पत्र यदि आप ले आ सकते हैं, आपके पास है, क्योंकि शमी पत्र के नाम पर कई जगह पर, कई स्थान पर शमी पत्र समझते नहीं हैं। यदि समझते हैं तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यदि नहीं है तो आप उसकी जगह चावल का दाना या बेलपत्र ले आ सकते हैं। आंकड़े का जो एक फूल होता है, आप वो भी ले जा सकते हैं, और शिवलिंग पर समर्पित करें और विनती करें। जो भी आपके कष्ट हैं दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ से विनती करें। यदि आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि आपका मकान बने और आपके पास कोई संपत्ति या मकान नहीं है, तो आप यह कार्य कर सकते हैं। काले तिल घर से पीस कर ले जाएं थोड़े से, और उसे पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरीके से मसल दें। यदि आपके यहाँ जल समर्पित करने देते हैं तो उसके बाद उस पर जल समर्पित करें। यदि नहीं करने देते हैं तो आप वह लगाकर और विनती कर ओम नमः शिवाय का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और अपने घर आ जाएं। देखना भगवान भोलेनाथ कितनी जल्दी आपकी ये कामना पूरी करते हैं। आपके जो भी कष्ट हैं दूर करते हैं। आपको मकान, जल्दी आपके पास मकान बनने का
कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल आएगा कि आपका मकान स्वयं का मकान हो जाएगा। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है और प्रदोष के दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके यहाँ नहीं करने देते हैं, कोई शिवलिंग मंदिर बंद हो जाते हैं, या कोई ऐसा होता है, कोई पुजारी कहीं कहीं ऐसा होता है कि पुजारी शिवलिंग के शाम के समय स्पर्श नहीं करने देते हैं, तो आप घर में ये जो प्रदोष पड़ रहा है इसके दिन शाम के समय अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। उसकी यथा शक्ति जैसे भी आप पूजन करना चाहते हैं करें, और जो आपके मन की इच्छा से, वैसे ये जो उपाय होते हैं मंदिर में ही करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन नहीं करने देते हैं तो आप ये कार्य अपने घर में भी कर सकते हैं। 31 जो मूंग के दाने, हरे मूंग के खड़े दाने होते हैं, वह समर्पित करें और शिवलिंग की पूरी पूजन करें, उसे जल समर्पित करें, उसके बाद दूध समर्पित, कच्चा दूध समर्पित करें, शहद समर्पित करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, सब करें। उसके बाद 31 मूंग के दाने समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और अपने मन की कामना करें। और इसके साथ साथ आप एक और कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, तो आप शाम के समय किसी भी वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं या शमी वृक्ष के नीचे जाएं, दोनों में से कोई भी वृक्ष हो सकता है, और मुट्ठी भर के जो काले उड़द के दाने होते हैं वह ले जाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। थोड़ा सा यदि गुड़ है तो गुड़ ले जाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से जो उड़द के दाने ले गए हुए रखें और एक तेल का दीपक ले जाकर प्रज्वलित करें। ये माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का बहुत ही सुंदर उपाय है। भगवान से विनती करें। और शनि देव के लिए जो पीपल के वृक्ष में के नीचे दीपक लगाता है, तो यदि आप पे ढैया शनि चल रही है, 7.5 चल रही है, तो आप पर उसका दोष कम होता जाता है। फिर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल शनि देव आपके ऊपर से, जो ढैया शनि चल रहा है उसका प्रभाव एकदम समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो शिव की पूजन करते हैं या पीपल देव के नीचे शनिवार के दिन तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उड़द के दाने चढ़ाते हैं, उस पर शनि देव की कुदृष्टि कम होती चली जाती है। जो दोष होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। ये कुछ उपाय हैं जो मैंने बताए, कर देखें, क्योंकि शिव महापुराण के बहुत ही सुंदर गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय हैं। और गुरु जी तो इतना तक कहते हैं कि यदि आप शिवालय जाते हैं, जितने कदम चलकर जाते हैं भगवान शिव उतने ही कदम जल्दी आकर आपके दुख दूर करते हैं और आपके घर में आते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय इस आषाढ़ की प्रदोष पर अवश्य करें। मैं तो बार बार आपसे यही करती हूँ, यदि कोई कष्ट है तब किसी व्यक्ति से मत कहिए, किसी व्यक्ति के साथ मत शेयर कीजिए, भगवान भोलेनाथ से शेयर कीजिए। और ये 4 माह का जो समय शुरू हो गया है एकादशी से, देवशोनी एकादशी से, वह उसके बाद तो शिव पर ही पूरा धरती का कार्यभार आ गया है। उस समय आप, और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उस समय जो भी भक्त जाकर उनसे जो भी विनती करता है, जो भी उनसे कामनाएं करता है, अपनी इच्छा बोलता है, उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। शिवालय अवश्य जाइए। बहुत छोटे छोटे उपाय बताए मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आइए शाम के समय। और रात्रि में यदि 9:15 पर आप दीपक प्रज्वलित कर भगवान शिव के मंदिर में जाकर लगा कर आते हैं, प्रज्वलित कर आते हैं, तो भगवान शिव आपके जीवन के सारे अंधेरों को दूर कर देते हैं। ये आप यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपना स्मरण जो करता है, उनका स्मरण जो करता है, उसकी सारे कष्ट दूर कर देता है। इसलिए उनका जयकारा अवश्य कमेंट्स बॉक्स में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़रूरी नहीं आप एक बार ही लगाएं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इस नारे को लगाएंगे, इस स्लोगन को बोलेंगे, इसको भगवान शिव का मंत्र बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन से दुख और अंधेरा दूर होगा। कर देखें विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय।